ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं और वो मीठी सी रूहान है कि बच्चे अब वापस घर चलना है। घर चलना है तो उसके लिए बाबा की श्रीमत है। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। कर्मातीत बनकर घर जाना है। जीते जी जो भी पापों का बोझा है वो बाबा की याद से उतार देना है। इस एक जन्म में इतना बाबा को याद करो कि सजाओं से मुक्त हो जाओ। बाबा आते हैं, नई दुनिया की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ और कहता हूँ घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करो। भक्ति में कहते हैं राम राम जपो, लेकिन वो राम कौन है वो नहीं जानते। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि यहाँ बड़ी गुह्य बातें हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं। यही ब्रह्मा वाली आत्मा सत्युग में फिर श्री कृष्ण बनती है। अब आप उस नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ रहते हुए सबसे बुद्धि योग हटा लेना है। यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाबा से बुद्धि योग लगाना ही नहीं जानते। एक मिनट भी बुद्धि टिकती नहीं है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमें बाबा को बहुत एकाग्रता से प्यार से याद करना है। प्रदर्शनी लगती है, 5-7 हज़ार लोग आते हैं। मुश्किल कोई 3-4 ठहरते हैं। 7 दिन का कोर्स करते हैं। बाबा ने कहा राजधानी बन रही है, कोटों में कोई में भी कोई आएंगे। हमारे मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हैं तो हमें भी पुरुषार्थ करके ऐसा ही बनना है। दे सही दे के सब संबंध जो दुख देने वाले हैं सबसे बुद्धि हटा लेनी है। याद दिलाया बाबा ने। अगर कहीं उलझ जाते हो, कोई बात समझ में नहीं आती तो बाबा के पास आओ। बाबा से सम्मुख जब आप श्रीमत लेते हो तो जिम्मेवार बाबा हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं सबको भूल एक बाप को याद करो। श्रीमत पे चलो। पुरानी देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं सबको भूल एक बाप को याद करो। श्रीमत पे चलो। क्वेश्चन है बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े। बाबा के साथ जाना है तो कौन सी श्रीमत का पालन करना है। बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। जो भी हिसाब किताब हैं याद के बल से चुकतू करो। गीता वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। अब तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया। ये तो अच्छी रीति समझाया। परम पिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वो ठहरा रच्यता जिसको परमात्मा कहते हैं। ये भी बच्चे जानते। वो आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सही दे के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं जो एक दो को दुख देने वाले हैं उनको भूलना है। देह के संबंधी आदि जो दुख देने वाले हैं उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उसको मित्र संबंधी कहते हैं राम नाम जपो। अब वो भी झूठ बोलते हैं,
ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते, पूजा करते, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, कह देते हमारे तुम्हारे में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु उसके बारे में जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते वो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? जब आत्मा ज्योति बिंदु सितारा है तो इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते हैं, सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, श्री कृष्ण जी भी भगवान। ढूंढते रहते हैं। जो हमारे देवी देवता धर्म वाला होगा, जो देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, ना उसे धारणा होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात। निराकार शिव बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल, पहले पवित्र बनो, ज्ञान की धारणा करो, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सज़ा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी क़यामत के समय। पापों का बोझा बहुत सिर पर है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। कई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं, 1 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता बाप को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते। समझते ये सब कर्म कांड आदि करने से हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाबा कहते पतित भ्रष्टाचारी मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं। अब तुम जानते हो भक्ति में ढूंढते रहते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को नीचे गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। बाबा समझाते मेरी मत पर चल, पवित्र बनो, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नरक का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती, ये मकान आदि सब खत्म हो जाते। कहते सोने की द्वारका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। सरल शब्दों में सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग रात। दिन में बाबा भी सुखी, बच्चे भी सुखी, ब्रह्मा भी, ब्रह्मा के बच्चे भी। द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, सब तो एक जैसा पढ़ ना सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हज़ार रोज आते हैं। निकलते कौन है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज़ आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते फिर आते नहीं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो यहाँ ठहरेंगे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती, चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते, फिर चलते चलते माया खा जाती।
युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो कुछ थोड़ा सुनते हैं वो प्रजा में चले जाते। बाबा तो समझाते रहते श्रीमत पे चलना है। जैसे मम्मा बाबा अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम बाला है। कौरव सेना में भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम हैं। अखबार में भी जो नामी ग्रामी हैं उनका नाम डालते हैं। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखें। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहमदिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर ज्ञान सागर है। वो आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। ईश्वर आकर ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो राजयोग सीख रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सब बाप को भूलने के कारण महान दुखी हो गए। अटेंशन देंगे। महान दुख का कारण बाबा को भूल जाना। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती, फिर है 16,000। ये भी भीति दी जाती पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता। जो इस धर्म के नहीं होंगे कुछ भी समझेंगे नहीं। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भले पुजारी बहुत हैं, वो भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजा पद कुछ नहीं। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन्हें फॉलो कर तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे हम पास नहीं होंगे, सब कहेंगे डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नंबर ऊंच में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? बाबा बता सकते हैं बच्चे अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले निश्चय कराया जाता भगवान आया हुआ है। बुलाते हैं दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला आओ हमें साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सत्युग में इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं। सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्ति स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, लेकिन उसमें भी पद है। पुरुषार्थ करना है, जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएं। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों ना ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ करने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देवी देवता धर्म वाले जो हैं वो आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते, बाबा कभी कभी सेंटर पे आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी कराएं। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियाँ मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। जिसकी जैसी नब्ज होती है बाबा उसके अनुसार राय देते। जैसे जिसके हालात होते वैसे बाबा उनको राय देते। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वो भी मिल सकता है। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे।
बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जीवन मुक्ति पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। रहमदिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाबा से सम्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। बाबा से सम्मुख में श्रीमत लेकर पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। बहुत ही स्पेशल वरदान है। अटेंशन से नोट करेंगे, दिन में अनेकों बार इसको रिवाइज करेंगे। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, कठपुतलियों का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का ये एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के रूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। इस लोगों ने किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से, कमी कमजोरी से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान वाच बच्चों प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद सृष्टि पे उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो सूक्ष्म में संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं। वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे या नहीं, पता नहीं हमें पार करेंगे या नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के सामने पढ़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमें किसी की परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी। कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है, वो परीक्षा जरूर लेगी। ये कितने तक योद्धा रुस्तम है, पहलवान है, अब ये भी ज़रूरी है। जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते हैं, उतना माया भी रुस्तम बन के गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है, माया भी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमज़ोर बना तो क्लास हुआ। इसलिए भले माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु को अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा हो तो मानो उसकी विजय है। जिसने हाथ पकड़ा हुआ है उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उसका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते हुए तुम भी समर्थ
अवश्य बनेंगे। मैं समर्थ हूँ, मेरे साथ से आप भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? कितनी मीठी सी बात। हाथ पकड़ा है तो पकड़े रखना है, सच्चे बनकर रहना है। जब वो समर्थ है, उसका हाथ पकड़ने से हम भी समर्थ बनेंगे। आज चलते फिरते अभ्यास रहे, मैं संतोषी आत्मा हूँ, संतुष्टता के खजाने से, संतुष्टता के बल से भरपूर हूँ। एकाग्र हो जाएं कुछ पल के लिए। बाबा ने मुझे संतोषी भव का वरदान दिया है। भले ही माया के, प्रकृति के कितने भी शो चल रहे हैं, मैं हर दृश्य को देखते हुए संतुष्ट हूँ, अचल अडोल हूँ। बेहद की स्क्रीन पर जो भी शो चल रहा है, मैं हर दृश्य को देखते हुए निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ। ये कठपुतलियों का खेल अनेक बार हो चुका है। बाबा से शक्ति ले, कोई भी दृश्य सामने आए, मुझे अप्रभावित रहना है। मैं संतोषी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।